तो फिलहाल मुश्किलें विधायक राधा मोहन दास की ही बढ़ रही हैं। बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने पार्टी पर जिस तरह की बातें रखी हैं, तो फिलहाल ये आरोप है कि राधा मोहन दास ने अनुशासनहीनता की है और इसी आरोप में उन्हें नोटिस दिया गया है। पार्टी ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर राधा मोहन दास से जवाब देने को कहा है। तो सोशल मीडिया पर संगठन की छवि खराब करने का आरोप है, अनुशासनहीनता का आरोप है। तो ये देखिए, नोटिस की प्रति भी आपको दिखा रहे हैं जो अब फिलहाल जारी हुआ। राधा मोहन दास को 1 हफ्ते का समय दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बात रखनी होगी, अपना जवाब देना होगा। और वही अब जबकि राधा मोहन दास को नोटिस मिल गया है, तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हमेशा से पार्टी के सिद्धांतों को, उसकी विचारधारा को ही आगे बढ़ाते आए हैं। नोटिस, मैं इसे नोटिस नहीं मानता। मैं इसे एक औपचारिक कदम मानता हूं कि पार्टी मुझसे पूछना चाहती है कि भाई, आप जैसा आदमी जो 20 साल से विधायक है, जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी की राजनीति किया, जो आज भी बिना सुरक्षा के शहर में चलता है, जिसने 2017 में कोई चुनाव प्रचार नहीं किया और घर बैठे 1,22,000 वोट मिले, आखिर उसने ट्वीट क्यों किया? ये हक है पार्टी का कि पार्टी मुझसे पूछे और मैं जवाब दूं। मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूं, मुझे देना चाहिए, मैं दूंगा। चलिए, तो संगठन स्तर तक ये पूरा विवाद पहुंच गया। बहरहाल कानपुर का रुख करेंगे। एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक स्कूल है जो बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालकर स्कूल संचालित कर रहा है। नरवाल तहसील के विद्या सागर एजुकेशन सेंटर की तस्वीरें देखिए जरा, जहां छोटे छोटे बच्चों को हर रोज स्कूल बुलाया जा रहा है। स्कूल के संचालक प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन अब तक इस स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल पूरे मामले से अनजान बनी हुई है। वो कैमरे पर बोल रही है कि उन्हें स्कूल खुलने के बारे में मीडिया के जरिए जानकारी मिली। तो यह हाल तब है जबकि कोरोना के मामले कानपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी लापरवाही है, इन छोटे छोटे बच्चों को रोज स्कूल बुलाया जा रहा है। आपके माध्यम से अभी दी गई है, बताया गया है कि कई स्कूल में बच्चे भी थे और पढ़ाई चल रही है। तो ये बहुत कोविड काल में प्रति जगह की इसकी मैं पूरी जाँच तहसीलदार नरवल को आज दे रही हूँ और जो भी इसमें जाँच आता है उसके विरुद्ध कार्रवाई अगर ऐसा कुछ। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ चुके हैं। तो अमित, जहां बड़े भी घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहां इन बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में कोरोना ने पूरी तरीके से अपने पैर पसार लिए हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो 300 को पार कर चुका है। 7,000 से ज़्यादा मरीज इस वक्त अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। स्कूल्स को सख्त निर्देश हैं कि कोई स्कूल नहीं खुलेगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। जिलाधिकारी ने के निर्देश में एडीएम, उसके बाद एसडीएम, बीएसए, एबीएसए, ऐसे तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। मगर कानपुर के नरवल में ये विद्या सागर एजुकेशन सेंटर अधिकारियों को ठेंगा दिखाता दिख रहा है। आज पिछले 4 महीने में लगातार स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। अगर रजिस्टर को जिस प्रकार चेक किया जाए, उनकी नोटबुक्स को चेक किया, उसमें साफ तौर पर 22 अप्रैल डेट मेंशन है, 18 मई डेट अप्रैल है, जून की भी डेट अंकित है, जुलाई की भी, और 26 अगस्त का भी जो होमवर्क दिया बच्चे दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं से जब ये खबर मीडिया को लगती है तो प्राचार्य ने पूरा पल्ला झाड़ा। टीचर का कहना है कि गांव में मोबाइल नहीं होते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। अधिकारी धृतराष्ट्र बने सब कुछ देख रहे हैं। शायद उन्हें भी इंतजार है मौत से बढ़ने वाले आंकड़ों का। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ जो आप डेट बता रहे हैं होमवर्क की, क्लास वर्क की, तो लग रहा है कि पूरे कोरोना काल में स्कूल खुलता ही रहा है। और हैरानी की बात है कि किसी को पता ही नहीं, या हमें तो ये लग रहा है कि जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो अब जबकि खबर हमने दिखा दी, देखते हैं कि क्या अभी जो प्रिंसिपल है, खुद को पूरी तरह से प्रिंसिपल कह रही कि हमें जानकारी नहीं थी, क्या वो कोई कार्रवाई करती है, प्रशासन कोई कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने कैसे दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी है, उसका सीसीटीवी फुटेज आप देखें जरा, इससे अंदाजा लगाइए कि कितने बेखौफ बदमाश हैं। चहल पहले चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बाइक में सवार होकर बदमाश आते हैं,
गोली चलाते हैं। जिन 2 लोगों से रंजिश थी, उनके अलावा एक तीसरा शख्स जो बिल्कुल इस पूरे मामले से अनजान था, पूरी तरह निर्दोष था, उसने भी अपनी जान गंवा दी, जबकि तीसरे शख्स की हालत गंभीर है। तो बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर ये विवाद था या फिर नशे और हथियारों की सौदेबाजी का भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। तो न्यूज़ 18 की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि जो मृतक अभिषेक सिंह है, उस पर गैंगस्टर लग चुका है। अभिषेक सिंह पर मुकदमे चल रहे थे और जो घायल दीपक है, वो मुगल सराय का रहने वाला है। दीपक के परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है और जो एक और शख्स जिसने अपनी जान गंवाई है, वो इस पूरे मामले से कहीं दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं था। वो वहां पर खड़ा था, लेकिन इस गोलीबारी की चपेट में आया और वो बेकसूर शख्स भी मारा गया। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीरें, जिसमें पुलिस द्वारा ये भी कहा गया कि जिस शख्स को मारा गया है, उसमें जो एक घायल हुआ, ये दोनों शख्स ये भी बदमाश थे, इन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। तो फिलहाल विवाद इसमें ये सामने आ रहा है कि नशे का जो सामान होता है, उससे जो कनेक्शन है सौदेबाजी का या फिर हथियार की सौदेबाजी का, इसमें कनेक्शन है। तो बड़ी खबर है, यानी कि महज ये आपसी कोई रंजिश छोटी मोटी थी, उसमें हत्या नहीं हुई है, बल्कि नशे का और इसके अलावा अवैध हथियारों का कनेक्शन भी सामने आ रहा है।